हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रंजीत सिंह चौहान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो आइए हेडिंग बनाते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को तीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला है आपका एवरेज रेट, दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट, और तीसरा है इनिशियल रेट। तो आइए इसको समझते हैं क्या है ये। पहले बनाते हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट की अगर मैं बात करूं तो एवरेज रेट कैसे निकालते हैं। एवरेज रेट में हम देखेंगे कि जो हम रिएक्शन कर रहे हैं उस रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो हमेशा डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट जो है वो हमेशा इंक्रीज होगा। रिएक्टेंट हमेशा घटेगा और प्रोडक्ट हमेशा क्या है, बढ़ जाएगा। तो आइए इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। एवरेज रेट हम कब निकालेंगे। मान लीजिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बना रहा हूँ और ये मैंने ग्राफ बनाया और ये ग्राफ जो है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम लिया मैंने। यहाँ पर टाइम इक्वल टू 0 है। अगर इनिशियल टाइम की बात करें तो इनिशियली मान लिया मैंने किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन की स्टार्टिंग में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो A0 ले ली मैंने रिएक्टेंट की, ठीक है। और हम देखेंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। अब एवरेज रेट हम तब देखते हैं जब हमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया होता है, एक फाइनाइट टाइम में, एक दिए हुए टाइम में अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है एवरेज रेट कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि टाइम T1 में, यहाँ मैंने टाइम T1 मान लिया। इस टाइम T1 में मान लिया कि कॉन्सेंट्रेशन रही होगी इतनी, मैंने कॉन्सेंट्रेशन इसको मान लिया C1 मान लिया, और टाइम T2 यहाँ पर ले लिया मैंने, और इस टाइम T2 पर मेरी जो कॉन्सेंट्रेशन रही होगी वो कुछ इतनी रही होगी। ये हो गया C2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि C2 और C1, आप देखें इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको अभी हम रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल टू होगा आपके पास। ये देखें ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है और ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम होगी किससे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। क्यों, क्योंकि ये रेट जो है किसके लिए निकाल रहे हैं हम, एवरेज रेट रिएक्टेंट के लिए। रिएक्टेंट हमेशा क्या हो जाता है, कम होता रहता है टाइम की रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमेशा कम होती जाती है। कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से, तो जो वैल्यू है वो हमेशा माइनस की आएगी। लेकिन हम जानते हैं कि रेट जो है कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम अपनी तरफ से माइनस यहाँ साइन लगा देंगे और यहाँ पर भी हम अपनी तरफ से माइनस साइन लगाएंगे। तो हमारी ये जो माइनस माइनस है वो हो जाएगी प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट। अरे अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट में हम देखेंगे ग्राफ के थ्रू, हम जानते हैं कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ती रहती है। ये टाइम T0 है और एक समय ऐसा आएगा कि प्रोडक्ट जो है पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। तो उस समय जो है हमारे पास इस तरीके का जो है ग्राफ आएगा। तो हम निकालते हैं, मैं टाइम T1 के लिए निकालना है। तो टाइम T1 के लिए मान लीजिए हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन आती है उसकी वो ये आ गई हमारे पास टाइम T1 के लिए। ये ग्राफ थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे। और टाइम T2 के लिए जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो मानिए हमारे पास ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए ये C1 कॉन्सेंट्रेशन मान लिया और ये जो है हमारे पास C2 कॉन्सेंट्रेशन आ गई, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। और ये टाइम T1 और ये टाइम T2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। तो इस जगह पर कभी भी आप माइनस साइन नहीं लगाएंगे। तो डेल्टा C यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा C बाई डेल्टा T, यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम हो जाएगा आपके पास C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस का T1।
ठीक है। तो इस तरीके से हम एवरेज रेट निकाल सकते हैं फाइनाइट टाइम के लिए। एवरेज रेट कब निकालते हैं स्टूडेंट्स? एवरेज रेट हम तब निकालते हैं जब हमारे पास एक गिवन टाइम हो, फाइनाइट टाइम हो, एक फिक्स टाइम हो हमारे पास। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूले दिए हुए हैं ये है रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फाइनाइट टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फाइनाइट यानी गिवन टाइम में। ठीक है स्टूडेंट, ये कब निकालेंगे एवरेज रेट? जब हमारे पास फाइनाइट टाइम हो गया। आगे बढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट देखते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसी रेट जो तुरंत दे दी जाए, यानी कि जहाँ पर टाइम में बिल्कुल भी चेंजिंग ना हो, एकदम दे दी जाए, तो वो रेट जो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट कहलाती है। एग्जांपल के लिए अगर आप डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो ऐसे आप डायग्राम बनाइए, ग्राफ बनाइए इसमें, तो ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए और ये टाइम के लिए, यहाँ टाइम टी नॉट, और ये जो हमारे पास रिएक्टेंट के लिए बना हुआ था ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना था। ये C2 और ये C1। अब मान लीजिए यहाँ पर टाइम T1 था, ये टाइम T2 था, ये टाइम T1 का तुरंत पूछ लिया गया, यानी कि इस जगह पर तुरंत ही पूछ लिया गया, बिल्कुल भी टाइम बढ़ा नहीं, तो उस जगह पर इंस्टेंटेनियस रेट कहलाती है। यानी कि ऐसे टाइमिंग में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो वो रिएक्शन जो है इंस्टेंटेनियस रेट कहलाती है, जिसमें टाइम में बिल्कुल भी बढ़ोतरी ना हुई हो, टाइम बिल्कुल भी इंक्रीमेंट ना हुआ हो, उस समय की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंस्टेंटेनियस रेट कहलाती है। और उस टाइम पर ग्राफ का जो स्लोप होता है, ग्राफ का जो स्लोप होगा वही और रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। उस समय ग्राफ का जो स्लोप होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा C बाई डेल्टा T। और ये बहुत ही कम आएगा, जो आंसर जो आएगा, जो स्लोप है वो बहुत ही कम आएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम हमेशा डिफ्रेंसीसन का इस्तेमाल करते हैं। इस जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डिफ्रेंसीसन। तो हम लगाएंगे डिफ्रेंसीसन ऑफ C बाई डिफ्रेंसीसन ऑफ टाइम, डिफ्रेंसीसन ऑफ C बाई डिफ्रेंसीसन ऑफ टाइम। यहाँ पर हम डिफ्रेंसीसन का इस्तेमाल करेंगे और आगे साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी माइनस में नहीं होगी, और यहाँ पर जो है माइनस में दिखाएगा, लेकिन ये क्या होगा? माइनस आगे लगने से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और डिफ्रेंसीसन लिमिट में चलेगी, तो लिमिट में यहाँ पर क्या हो जाएगी? लिमिट डेल्टा T टाइम्स टू 0। डेल्टा T जो है यहाँ पर क्या ले लिया है? 0 ले लिया, तो डिफ्रेंसीसन ऑफ C बाई डिफ्रेंसीसन ऑफ T टाइम में यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट हम निकाल सकते हैं। थर्ड जो रेट है आपकी वो है इनिशियल रेट। इनिशियल रेट की बात करूं, इनिशियल रेट भी सेम वही है आपकी, जो टाइम यहाँ पर 0 है, मतलब कोई भी रिएक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम पर 0 कौन टाइम पर जो है हम रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालें तो वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। और यहाँ पर भी टाइम इक्वल टू क्या है? 0 है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डिफ्रेंसीसन का इस्तेमाल करेंगे, तो DC बाई DT हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर भी टाइम इक्वल टू क्या है? 0 है। तो इस प्रकार से हम 3 रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 तरीके से, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट और इनिशियल रेट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।